Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, let's start chapter number 4 and part 2, heat energy. So, today in this video, we will study about expansion. ठीक है? It's a new topic, expansion. हम लोग इससे पहले अफेक्ट्स पढ़ चुके थे, हीट एनर्जी के जो अफेक्ट्स थे उनके बारे में पढ़ चुके थे. आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे. हीट कॉजेज एक्सपेंशन. हीट जो है एक्सपेंशन का भी कारण होती है. हीट से एक्सपेंशन भी होता है, दैट इज थिंग एक्सपेंड. ठीक है. एंड ऑक्यूपाई अ लार्ज स्पेस मीन्स थिंग का किसी भी चीज़ का एक्सपेंड होना. इट मीन्स एक बड़े स्पेस को क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी. मीन्स जब कोई चीज़ आपकी एक्सपेंड होगी, बढ़ जाएगी, तो वो जगह भी ज़्यादा लेगी. व्हेन दे आर हीटेड, जब वो उन चीज़ों को हीट किया जाता है, जब वो हीट होती हैं तो क्या होता है कि वो कैसी हो जाती हैं, चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं. और एक्सपेंड होके वो क्या करती हैं, स्पेस भी आपकी बहुत ज़्यादा लेती हैं. Expansion, however, varies from object to object as different object possesses different properties. Expansion जो है हालांकि वेरी करता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेरी करता है. as different object possesses different properties, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होती हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. लेट अस स्टडी हाउ हीट कॉजेज एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम लोग देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैस में किस तरीके से एक्सपेंशन होता है. तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंशन इन सॉलिड, किस तरीके से सॉलिड में एक्सपेंशन होता है. सो स्टार्ट. व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, होता है, तो द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेज. अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था इससे पहली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि जब हम लोग किसी सब्सटेंस को या सॉलिड सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंक्रीजेज. मूवमेंट ऑफ जो इनके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दैम. जिसके रिजल्ट से क्या होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या होती है वो बढ़ जाती है. ठीक है. आप लोगों ने इससे पहले आपने पढ़ा होगा. देखिए इस तरीके से हम पहले आपको बताया था कि जो मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही पास पास में होते हैं. इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत इतने कंजस्टेड होते हैं कि इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है. ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इनके मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत ही पास पास में होते हैं, बिल्कुल आपस में चिपके हुए होते हैं. ठीक है. ये क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स हैं. मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, इनमें क्या है, ये बिल्कुल सटे हुए मॉलिक्यूल्स हैं. तो क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी इनमें हीट लगती है, गर्म होते हैं, वैसे ही क्या होता है, इनकी डिस्टेंस बीच में क्या होने लगती है, इनकी एवरेज डिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज बढ़ने लगती है. देयरफॉर द स्पेस और द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पेस और वॉल्यूम जो कि ये मॉलिक्यूल्स घेरे हुए होते हैं, ऑक्यूपाई किए होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के थ्रू जिनकी जो सॉलिड में सब्सटेंस में स्पेस और वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई की गई होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कॉजिंग एन एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड के एक्सपेंड होने पर. सो हीट कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस. इसलिए हीट जो है क्या करती है कि सब्सटेंस को एक्सपेंड कर देती है. हीट होने पर सब्सटेंस कैसा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. हाउएवर एक्सपेंशन इन सॉलिड वेरीज. हालांकि जो एक्सपेंशन है वो सॉलिड में वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उनके नेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, देख लेते हैं इस एक्टिविटी में क्या है. इसमें एक एम हमारा दे रखा है, टू सी द एक्सपेंशन ड्यू टू द हीट इन सॉलिड. इसमें हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन. इसमें मटेरियल क्या क्या लगा, एक रिंग लगी है,
ये आपको रिंग दिखाई दे रही होगी एंड एक बॉल, ठीक है। एक ये रिंग दे रखी है और एक ये आपको नीचे क्या बॉल दे रखी है। एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटल रिंग एंड अ मेटल बॉल, दोनों ही किसके हैं, मेटल के। रिंग भी मेटल की है, बॉल भी मेटल की है। प्रोसीजर क्या है, यू सी दैट द बॉल पास थ्रू द रिंग। आप देख रहे हैं कि एक रिंग है, ये जो रिंग दे रखी है, ये बॉल जो है इससे पास की गई है, पास कराई गई है एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉल को पास करा दिया गया है इस रिंग से। नाउ हीट द बॉल। अब इन्होंने क्या किया है कि बॉल को हीट किया है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि हीट करना शुरू कर दिया है इन्होंने बॉल को। ये नीचे से देखिए, ये नीचे दिखाई दे रहा है, हीट किया जा रहा है बॉल को। नाउ हीट द बॉल फॉर सम टाइम। अब बॉल को इन्होंने क्या किया है कि कुछ देर तक इन्होंने हीट किया है एंड अगेन ट्राई टू पास। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने दोबारा से फिर से इसको पास कराने की कोशिश की। इट थ्रू दी रिंग, रिंग के थ्रू इसको दोबारा से पास कराने की कोशिश की। यू विल नोटिस दैट दिस टाइम इट डिड नॉट पास थ्रू द रिंग। अब आप क्या देखेंगे कि गर्म होने पर क्या हुआ, बॉल जो है पहले वही बॉल जो थी इस रिंग से पास हो गई थी, बट जैसे ही आपकी बॉल को हीट किया गया, हीटअप किया गया, तो ये बॉल जो है रिंग से पास नहीं हो रही है, क्रॉस नहीं कर रही है उसको। यू विल नोटिस दैट दिस टाइम डिड नॉट पास थ्रू द रिंग। वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इट एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग। क्यों? क्योंकि ये गर्म होने पर कैसी हो गई, एक्सपेंड हो गई। बॉल जो थी कैसी हो गई, एक्सपेंड हो गई। नाउ लेट द बॉल टू कूल। अब इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, ठीक है। अब बॉल को छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। यू विल सी दैट इट अगेन पासिस थ्रू द रिंग। अब आप क्या देखेंगे कि ये दोबारा से उस रिंग से पास होने लगी है। द अबव एक्टिविटी क्लियरली शो दैट सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सॉलिड क्या है, हीट होने पर एक्सपेंड हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड में एक्सपेंशन कैसे होता है? द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर नॉट सो फॉर्मली बॉन्ड टू ईच अदर, ठीक है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने जो है बॉन्ड नहीं होते हैं आपस में इतने चिपके हुए नहीं होते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थोड़ी थोड़ी सी दूर दूर पर होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ी थोड़ी दूर हैं, जिससे इनमें क्या है, ये आपस में इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। ये इधर इधर ऐसे इस टाइप से ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ी सी इतने बॉन्ड नहीं होते हैं, मतलब इतने टाइटली बॉन्डेड नहीं होते हैं। सो इंक्रीज इन देयर वाइब्रेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो इनका जो वाइब्रेशन होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक। व्हेन हीटेड, जब इनका, क्योंकि वो तो आपस में सटे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उनमें उनको गर्म करने पे उनका वाइब्रेशन इतना तेज़ नहीं होता जितना कि लिक्विड में होता है। ये और भी वाइब्रेट होने लगते हैं, और भी ज़्यादा इनका मूवमेंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हैंस ऑन हीटिंग लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड। इसीलिए लिक्विड जो है हीट होने पर सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड करता है, सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है लिक्विड। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, टू सी द एक्सपेंशन ड्यू टू द हीट इन लिक्विड। प्रोसीजर, टेक अ फ्लास्क फिल्ड विद वाटर। यहाँ पे एक फ्लास्क इन्होंने ले लिया है जो कि किससे फिल्ड है, वाटर से, एंड फिटेड इन अ कॉर्क, जिसको किससे, एक कॉर्क से फिट कर दिया है। ये कॉर्क दिख रही है आपको, इससे इसको फिट कर दिया है। हैविंग अ होल, जिसमें कि एक होल भी है, इन इट थ्रू विच अ ग्लास ट्यूब पासेस, जिससे कि एक ग्लास ट्यूब, ये ऊपर आपको एक ग्लास ट्यूब दिख रही है, ठीक है। ये कॉर्क है, ये आपका फ्लास्क है ग्लास का, और ये एक आपको ग्लास की ट्यूब दे रखी है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? नोट द लेवल ऑफ वाटर दैट रोज इन द ग्लास ट्यूब। आपने नोट कर लीजिए जो वाटर का लेवल है वो उसको नोट कर लीजिए। नाउ हीट द फ्लास्क। अब क्या करेंगे, फ्लास्क को हीट करेंगे एंड केयरफुली नोट द चेंजेस इन द वाटर लेवल। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्लास्क को हीट करने पर
जो चेंजेस होंगे वाटर लेवल में उनको क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर लेवल विल कम डाउन, सबसे पहले क्या होगा, वाटर लेवल नीचे को आएगा, है ना। और लिटिल ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, फ्लास्क के एक्सपेंशन होने पर क्या होगा, वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा, बट इट विल गो अप सब्सिक्वेंटली, लेकिन ये क्या होगा, धीरे धीरे गो अप मीन्स ऊपर जाने लगेगा। व्हेन हीट रीचेज दी वाटर, जैसे ही वाटर में हीट जो है पहुंच जाएगी, वैसे ही क्या होने लगेगा, ये ऊपर चढ़ने लगेगा। विच इज़ एक्सपेंडेड मोर विगरसली देन दी फ्लास्क। नोट डाउन दी वाटर लेवल अगेन, अब इसके बाद फिर से वाटर लेवल को नोट डाउन करें। एंड स्टॉप हीटिंग, इसके बाद क्या है, हीटिंग को हीट करना स्टॉप कर देंगे। अलाउइंग द वाटर टू कूल डाउन, अब वाटर को क्या करेंगे, कूल डाउन मीन्स ठंडा होने देंगे। ऑन कूलिंग इट्स लेवल विल कम डाउन, और ठंडा होने पर इसका लेवल क्या है, नीचे आने लगेगा। वाटर ऑब्जर्वेशन हैव यू मेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग मोर देन सॉलिड। तो इससे आपको इस एक्टिविटी से क्या क्लियर हुआ कि लिक्विड जो है वो एक्सपेंड ऑन हीटिंग, लिक्विड भी एक्सपेंड होता है हीट होने पर मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पे, एक्सपेंशन इन गैस। गैस का एक्सपेंशन कैसे होता है, ऑन हीटिंग गैसेज एक्सपेंड इन वॉल्यूम। गैस मतलब गैस जो है एक्सपेंड होने पर क्या हो जाती हैं, इनका जो क्या वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। हीट गैस को एक्सपेंड, जब गैस को हीट किया जाता है तब इनका वॉल्यूम एक्सपेंड, इनका वॉल्यूम बढ़ता है। इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर नॉट बॉन्ड टू ईच अदर। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड से ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, ये और भी ज़्यादा फास्ट मूविंग इनकी रहती है। तो मॉलिक्यूल्स आर नॉट बॉन्ड टू ईच अदर, आपस में क्या होते हैं, ये बॉन्ड नहीं होते हैं। सो ऑन हीटिंग देयर वाइब्रेशन इंक्रीजेज, thereby increase to a greater extent to average distance between them, causing more expansion as compared to solid or liquid. Hence on heating expansion is gas is more than the solid or liquid. इसीलिए कह सकते हैं कि इसको हीट करने पर, गैस को हीट करने पर जो गैस का जो एक्सपेंशन होता है वो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी आपको दे रखी है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं क्या है वो एक्टिविटी। देखिए इसका प्रोसीजर क्या है, टेक द सेम फ्लास्क फिटेड विद कॉर्क। यहाँ पे दो आपने फ्लास्क ले रखे हैं, यहाँ पे एक इधर ये 1 देन ये 2, ठीक है। दो फ्लास्क ले रखे हैं और उनको फिट कर रखा है किससे, कॉर्क से। यहाँ ये कॉर्क से फिट कर रखा है दोनों को, है। एंड ग्लास ट्यूब एंड एम्प्टी इट, और उसको क्या कर रखा है, एम्प्टी कर रखा है। फिट इट टू अ स्टैंड, और स्टैंड से फिट किया गया है, शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया। इन एन अपसाइड डाउन पोजीशन, इनको कैसा है, डाउन पोजीशन में रखा गया है। प्लेस अ बीकर फुल ऑफ वाटर अंडर इट, इसके नीचे क्या है, एक बीकर रखा गया है ये, जिसको कि क्या किया है, वाटर से फुल कर रखा है, दोनों में ही वाटर ले रखा है, ठीक है। सो दैट द ग्लास ट्यूब डिप इन द वाटर, जिससे कि क्या है, और इसकी जो ग्लास की जो ट्यूब है वो वाटर में डिप है। नाउ हीट द फ्लास्क, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, ग्लास को हीट किया, हीट कर रखे, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हीट कर रखे हैं, इसको कर रहे। ऑन हीटिंग द एयर प्रेजेंट इन द फ्लास्क एक्सपेंड, अब हीट करने पर जो एयर है वो क्या होगी, जो कि फ्लास्क में पहले से एयर प्रेजेंट है वो एक्सपेंड होगी एंड एस्केप आउट थ्रू दी ग्लास ट्यूब, और उससे क्या हुआ, जो ग्लास ट्यूब है उससे एस्केप मीन्स बाहर निकलेगी, ठीक, थ्रू दी ग्लास ट्यूब टू दी बीकर, जो बीकर है नीचे कंटेनर उसमें क्या करेगी, वहाँ से बाहर निकलेगी, जिसमें कि वाटर भरा हुआ है। वेयर यू विल सी बबल्स इन द वाटर, जहाँ पे आप ये बबल्स देख रहे हैं यहाँ पे वाटर में ये बबल्स निकल रहे हैं, ये इसी की वजह से निकल रहे हैं। दीज बबल्स आर ड्यू टू द एयर इन द वाटर, ये क्यों है, क्योंकि आपकी
यस, दीज बबल्स आर ड्यू टू द एयर। ये क्यों है? एयर। वाटर में क्यों है? क्योंकि वाटर में एयर है। ऑन कूलिंग द फ्लास्क, फ्लास्क को ठंडा होने पर क्या होगा? द एयर इनसाइड इट कॉन्ट्रैक्ट। अब जब फ्लास्क को ठंडा किया गया है तो इसमें जो फ्लास्क में एयर थी वो क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एंड विल रिजल्ट इन वाटर राइजिंग अप इन द ग्लास ट्यूब। दिस प्रूव दैट, इससे क्या प्रूव हुआ? कि गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है, गैस जो है एक्सपेंड हो जाती है, गर्म करने पर एक्सपेंड हो जाती है और ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इन आर डेली लाइफ। अब कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? टाइट मेटल कैप ऑन द ग्लास बॉटल। ठीक है, जो ग्लास बॉटल है उसमें एक मेटल की कैप है टाइट जो कैप होती है, कैन बी ओपनड बाय पोरिंग हॉट वाटर ओवर दी कैप। क्या हो जाएगी? उसको खोला जा सकता है। किसी भी, मान लीजिए ग्लास की एक बॉटल है, उस पर एक टाइट सी मेटल की कैप लग गई है जो कि आपसे नहीं खुल रही है। अब क्या करेंगे? उसको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? उस पर एक बहुत गर्म पानी क्या करेंगे? उसकी कैप पर, उसके ऊपर बहुत गर्म सा पानी डालेंगे, बिकॉज दे एक्सपेंड। इसकी वजह से वो क्या होगी? एक्सपेंड हो जाएगी थोड़ी सी। व्हेन हॉट वाटर इज पोर्ड एंड गेट लूजन, उससे क्या हो जाएगी? वो लूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकेंड, अ गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू सक्सेसिव रेल्स वाइल लेइंग द रेलवे ट्रैक टू अलाउ एनी एक्सपेंशन ड्यूरिंग द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ समर टू अवॉइड एनी रेल एक्सीडेंट। ये देखिए यहाँ पे आपको एक दे रखा है, ये देखिए ये कुछ गैप दे रखे हैं। द गैप इज़ लेफ्ट, कुछ गैप जो है लेफ्ट कर दिए जाते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव रेल्स, मतलब दो सक्सेसिव रेल्स के बीच में क्या है? कुछ गैप जो है छोड़ दिए जाते हैं। वाइल लेइंग दी रेलवे ट्रैक, जब रेलवे ट्रैक बिछाई जाती है तो कुछ ऐसे गैप्स जो हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। द रेलवे ट्रैक टू अलाउ एनी एक्सपेंशन ड्यूरिंग दी स्क्रॉचिंग हीट, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है कि ये क्या है? मेटल क्या है? ये एक्सपेंड होती हैं। ठीक, तो ये किसकी वजह से छोड़े जाते हैं? कि जब ये एक्सपेंड हो तो ये जब एक्सपेंड होके पास में आ जाएंगी, जिससे अगर मान लीजिए पहले से ही स्टार्टिंग से ही अगर ये चिपकी हुई होंगी तो एक्सपेंड होने पे कहाँ जाएंगी? तो उससे क्या है कि रेल एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसकी वजह से ये गैप छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है, इलेक्ट्रिक टेलीफोन केबल्स। आप लोगों ने देखी होंगी टेलीफोन्स की केबल, विच आर टाइट इन विंटर, जो कि कैसे हो जाती हैं? विंटर में टाइट हो जाती हैं। ठीक, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन होने पर। सेक इन द समर सीजन ड्यू टू एक्सपेंशन कॉज्ड बाय हीट ऑफ द सन। और जब समर सीजन आता है तब वही केबल कैसी हो जाती हैं? स्मूथ हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, किसकी हीट से? जो सन की हीट होती है उससे। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट है, समटाइम व्हेन वी पोर वेरी हॉट लिक्विड इन अ ग्लास टम्बलर इट ब्रेक। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ग्लास है, कांच का ग्लास है या टम्बलर है, उसमें आप गर्म पानी डालते ही वैसे वो क्या हो जाता है? वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द इनर वॉल ऑफ द टम्बलर गेट्स हीटेड एंड एक्सपेंड। ये क्यों होता है? कि जो टम्बलर की जो इनर वॉल है वो कैसी हो जाती है? गर्म होने पर एक्सपेंड हो जाती है। वेयर एज देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द आउटर वॉल, वहीं पे जो बाहर की जो वॉल है वहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। देयर बाई कॉजिंग इट्स ब्रेकेज, इसलिए वो कैसी हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टेम्परेचर। तो चलिए टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन वी होल्ड अ कप ऑफ टी इन आर हैंड, जब हम लोग चाय का कप अपने हाथों में होल्ड करते हैं, हाउ डज इट फील? तो किस तरीके का फील होता है? इट फील वार्म, है ना? इट फील वार्म ना? नो। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी होल्ड अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, है ना, वहीं दूसरे हाथ में एक हाथ में आप लोग उसका टी का कप पकड़िए, ठीक है, और एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पकड़िए, तो आपको कैसा फील होगा? एक हाथ में आपको बहुत ही कैसा वार्म फील होगा और दूसरे हाथ में कैसा लगेगा? कोल्ड फील होगा। सिमिलरली होल्डिंग एन आइस क्यूब इन आर पाम और टचिंग द बॉइलिंग वाटर फील वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट।
उसी तरीके से आप जब एक हाथ में वो पकड़ लिए, आइस की क्यूब्स पकड़ लीजिए, ठीक है, और वहीं एक हाथ में बॉइलिंग वाटर ले लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? एक में तो बहुत ठंडा लगेगा और एक में बहुत हॉट लगेगा। इन शॉर्ट, वार्म, कोल्ड, टू हॉट एट्सेट्रा आर द वर्ड्स वी यूज़ इन आर डेली लाइफ। ठीक, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू नो दैट हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस आर रिलेटिव, कि ये आपस में कैसे रिलेटिव होती हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी नीचे दे रखी है, उसको देखते हैं। टू शो दैट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस आर रिलेटिव, कि हॉटनेस और कोल्डनेस जो है वो क्या है? रिलेटिव है। मटेरियल इसमें क्या क्या है? 3 बीकर्स लेबल्ड एज ए, बी एंड सी। यहाँ पे थ्री बीकर्स दे रखे हैं। फर्स्ट हमारा एक ए दे रखा है, एक बी ले लिया है और एक सी ले लिया है। ठीक, हॉट वाटर, एक में हॉट वाटर लिया है, इसमें हॉट वाटर लिया है, कोल्ड वाटर लिया है एंड टैप वाटर, और टैप वाटर ले रखा है, टैप का ये नॉर्मल वाटर ले रखा है ये, ठीक है, इसमें कोल्ड वाटर ले रखा है। प्रोसीजर क्या है? टेक द बीकर ए, बी एंड सी। इन्होंने 3 बीकर ले रखे हैं, ए, बी, सी। फिल बीकर ए, बीकर ए को इन्होंने हॉट वाटर से भरा हुआ है, बीकर सी को इन्होंने कोल्ड वाटर से भरा है। यू कैन मेक वाटर इन बीकर सी कोल्ड बाय एडिंग आइस क्यूब्स। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं, इन्होंने इसको ठंडा किससे कर लिया है? इसमें आइस क्यूब को ऐड करके इन्होंने और इसको क्या कर लिया है? कोल्ड कर लिया है। फिर बीकर बी विद नॉर्मल टैप वाटर, और बी जो बीकर है उसमें इन्होंने नॉर्मल सा टैप का वाटर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। एंड अरेंज दैम एज शोन इन फिगर, और इन्होंने जैसा कि फिगर में शो किया गया है ऐसे इन्होंने इसको अरेंज कर रखा है। डिप योर लेफ्ट हैंड इन बीकर ए। इन्होंने अब आप क्या करेंगे कि अपनी लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है बीकर ए में डिप करेंगे, कंटेनिंग हॉट वाटर, एंड डिप योर राइट हैंड इन बीकर सी, और अपने राइट हैंड की जो फिंगर है वो बीकर सी में डिप करेंगे जिसमें कि ठंडा पानी रखा हुआ है। कीप योर हैंड्स डिप्ड फॉर अ फ्यू मिनट। ठीक, अब अपने हाथों को कुछ देर के लिए उसमें डिप रखेंगे। नाउ लिफ्ट योर हैंड फ्रॉम बीकर एंड डिप दैम इन बी। अब दोनों को क्या करें, निकाल के, मतलब बीकर ए से और बीकर सी से हाथों को निकाल कर आप किसमें? बीकर बी में डाल दीजिए। ठीक, यू विल ऑब्जर्व दैट, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? योर लेफ्ट हैंड विच यू डिप्ड इन हॉट वाटर। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड को जो कि आपने हॉट वाटर में डिप किया था, अर्लियर विल फाइंड इट कूल। ठीक है, पहले की तरह क्या होगा? वो ठंडा आपको फील करेगा। सेकंड क्या है? योर राइट हैंड, आपका जो राइट हैंड है, विच यू डिप्ड इन कोल्ड वाटर, जिसको कि आपने कोल्ड वाटर में डिप किया था, अर्लियर विल फाइंड इट हॉट, मतलब ये कैसा? गर्म फील करेगा। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, although we can sense the hot and coldness of an object by our touch, we cannot know the extent or degree of hotness or coldness of the object. The degree of hotness or coldness of the object is the temperature of the object. ठीक है, hotness और coldness की जो डिग्री है, ऑब्जेक्ट का जो hotness coldness की डिग्री है, उसी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस or coldness or temperature of an object is measured by an instrument called thermometer, जिससे आप ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को मेज़र किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? थर्मोमीटर। क्या कहा जाता है? थर्मोमीटर। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे आगे का टॉपिक हम लोग अपना पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।